हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीजीजीके इन इजी वे। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे प्यारे देश भारत के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। हम इस वीडियो में उन सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में एग्जामिनर के दिमाग में छपने वाले हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? नवंबर 2023 में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन राज्यों के नाम हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को संपन्न हुए हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को कौन सी तिथि में चुनाव हुए थे। ऐसे फैक्ट्स को हम आसानी से एक ट्रिक के द्वारा अपनी मेमोरी में इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्य कर्क रेखा में आने वाले राज्य हैं। इन्हें पूर्व से पश्चिम की दिशा में जमा लेते हैं। इसके बाद मतदान के तारीख को इसी दिशा में बढ़ते क्रम में लिखते जाते हैं। मिजोरम 7 नवंबर, मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 25 नवंबर, जो लास्ट में बच गया तेलंगाना वो 30 नवंबर। हमने यहाँ छत्तीसगढ़ को स्किप कर दिया है क्योंकि यहाँ 2 फेसेस में चुनाव हुए थे। एक डेट हमको मिजोरम का ले लेना है 7 नवंबर, दूसरा डेट हमको मध्य प्रदेश का लेना है 17 नवंबर, क्योंकि छत्तीसगढ़ मिजोरम और मध्य प्रदेश के बीच में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 90। आइए हम इन चुनाव होने वाले 5 राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। इन्हें याद रखने के लिए हम 2 जीरो का एक काल्पनिक फार्मूला बनाते हैं। राजस्थान में जीरो के 2 स्थान हैं, इसीलिए 200 मतलब 200 सीट। मध्य प्रदेश में 2 जीरो का फार्मूला, 2 और 0 के मध्य 3 डालते हैं। मध्य प्रदेश में 2 और 0 के मध्य में 3 डालते हैं, बन जाता है 230 मतलब 230 सीट। मिजोरम में 2 जीरो का फार्मूला, 2 जीरो को 2 से गुणा करते हैं बराबर 40 सीट। तेलंगाना चूंकि नीचे में है, 2 जीरो के फार्मूला में 1 घटा देते हैं, नीचे में है इसीलिए 1 घटा देते हैं। 2 जीरो में 1 घटा दिए, बच गया कितना? 19। 19 पॉसिबल नहीं है तो हम मान लेते हैं 119 सीट। इस प्रकार हम राज्य और विधानसभा सीटों की संख्या को याद रख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का पहचान चिन्ह या मैस्कट क्या था? कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा चुनाई चिरई को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहचान चिन्ह बनाया गया था। सीविजिल क्या है? सीविजिल एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए नागरिक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को हुआ था। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वर्तमान में श्री ठाकुर राम सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले। श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? सही उत्तर है 25 जनवरी। हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2023 में मतदाता दिवस की थीम वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ रखी गई थी। नए मतदाता बनने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? नए मतदाता बनने के लिए अथवा नवीन पंजीयन के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की प्रथम चरण में कितने सीटों के लिए मतदान हुआ था?
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 सीटों के साथ कवर्धा और राजनांदगांव जिले की 8 सीटों को मिलाते हुए कुल 20 विधानसभा सीटों में मतदान कराए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई थी? सही उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। राज्य विधानमंडल के चुनाव का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है, जबकि राज्य के पंचायत एवं निकाय चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति एसटी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 29। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 51 अनारक्षित, 29 अनुसूचित जनजाति एसटी और 10 अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में नाम निर्देशन के लिए जमानत राशि अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी थी? सही उत्तर है ए 10,000 रुपये। जमानत राशि वह राशि होती है जो प्रत्याशी के द्वारा नाम निर्देशन के समय जमा किया जाता है। यदि प्रत्याशी को कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। अनारक्षित वर्ग के लिए यह राशि रुपये 10,000 तथा एसटी एवं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 5,000 रुपये आयोग द्वारा निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि प्रत्येक विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र और 1 युवा संचालित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। अक्टूबर 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,079 है। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी है? निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए तक है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।